ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। IVF ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। IVF ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੈਮੇਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्री अकाल जी मैम, जिस तरह अपना ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੈਮੇਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿंग ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੈਮੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। गैमीट जैसे फीमेल का गैमीट इज जिससे आगे बंदा रिप्रोड्यूस करता है। तो फीमेल का गैमीट जैसे एग होता है और मेल का गैमीट स्पर्म होता है, तो इनको हम गैमीट्स कहते हैं इन जनरल। नहीं तो जैसे एग फ्रीजिंग एंड स्पर्म फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, बट इन जनरल अगर हम बात करें कि तो उनको हम गैमीट्स कहते हैं। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इनको फ्रीज करने के लिए एक सोल्यूशन यूज होता है जिसको हम लिक्विड नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन गैस होती है, जब उसको अंदर वेरी हाई प्रेशर हम उसको लिक्विड फॉर्म में लाते हैं -200 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में हम जब फ्रीज करके रख सकते हैं। जिस स्टेज पे फ्रीज किया उसी स्टेज पे वो एम्ब्रियोज या एग्स या स्पर्म रह जाते हैं, उसको हम गैमीट फ्रीजिंग करते हैं उसमें। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਮੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लाइफ टाइम के लिए भी फ्रीज कर सकते हैं। आप चाहें तो एज लेस एज 1 डे, एक दिन के लिए भी फ्रीज कर सकते हैं, और चाहे तो आप सालों के लिए 10 साल 20 साल 15 साल जैसे भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। बट अगर पूछा जाए कि कितने टाइम तक रखना चाहिए, खराब तो नहीं होंगे, तो यस, लाइफ टाइम भी हो सकता है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਗੈਮੇਟਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਲ ਐਂਡ फीमेल गैमेट्स किस कंडीशंस ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखिए, फीमेल गैमीट्स की हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। फीमेल गैमीट इज लाइक एग्स को हम कैसे फ्रीज कर सकते हैं। 2 तरह से फ्रीज कर सकते हैं। एक रहता है कि हम एग बना के उनका साइज बढ़ा के वो एग्स रिट्रीव कर लें, निकाल लें ओवम पिकअप की तरह, एंड देन उनको हम फ्रीज करें। सेकेंड कंडीशन होता है हम ओवरी का टिश्यू ही निकाल के उसको हम फ्रीज कर लें। लैप्रोस्कोपिकली हम ओवरी का कुछ हिस्सा निकाल के उसको हम फ्रीज कर लें, बाद में उसमें एग्स बना के, एंड देन वो एग्स हम बाद में यूज कर सकते हैं। किन किन कंडीशंस में, स्पेसिफिकली मोस्टली मेडिकल कंडीशंस की वजह से ये ट्रीटमेंट का वो डिस्कवरी की गई है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिनको मेलिग्नेंसी है, कैंसर है, या कुछ ऐसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस टाइप ऑफ डिजीजेस हैं जिसमें पेशेंट को ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे उनका एग्स का रिजर्व या एग की क्वालिटी आगे जाके बहुत पुअर हो सकती है। तो ऐसे में अगर हम पहले ही एग्स फ्रीज कर लें तो, और पेशेंट बाद में अगर लेटर कभी कंसीव करना चाहता है, तो वो एग्स हम प्रेगनेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। इवन आपने लेट मैरिज प्लान की है या मैरिज हो गई और प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं, ऐसे कंडीशंस में हम एग्स फ्रीज कर सकते हैं कि आप लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। सो मोस्टली डिजीजेस में, या फिर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है करियर वाइज कि आपने अभी अपने करियर पे फोकस करना है, बाद में आप प्रेगनेंसी को कंसिडर करना चाहते हैं, और अपने एग्स फ्रीज करा के रख सकते हैं। अब हम मेल स्पर्म्स की अगर हम बात करें, तो स्पर्म फ्रीजिंग कौन कौन से कंडीशंस में हम करते हैं। अगेन मेल पेशेंट में ही, अगर सपोज पेशेंट का हमने पिकअप करना है, और सपोज हस्बैंड को स्पर्म सैंपल देने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभार पेशेंट को एंजाइटी इंड्यूस्ड सैंपल देने में भी प्रॉब्लम है, तो हम पेशेंट का पिकअप वाले दिन अगर पेशेंट को एंजाइटी ज्यादा है, सैंपल नहीं दे पा रहा, तो हम पहले से ही सीमेन सैंपल हम फ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल कंडीशन, अगेन कि अगर कोई कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है कि जो आपका स्पर्म काउंट बाद में अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो दवाइयां लेते हैं उनका असर पड़ता है, या कोई सर्जरी का असर पड़ता है, रेडियोथेरेपी का असर पड़ता है, ऐसे में हमें स्पर्म पहले से ही फ्रीज करके रख लेना चाहिए। इवन अगेन खैर उस मेल में उस चीज का फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपकी शादी लेट है या प्रेगनेंसी लेट प्लान करिए, बिकॉज स्पर्म्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इन सब कंडीशंस में एग और स्पर्म को हम फ्रीज कर सकते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਮੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੈਮੇਟਸ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਫ੍ਰੀजिंग ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हाँ जी, अगर आपके पास पार्टनर है, आपने प्रेगनेंसी लेट प्लान करनी है या किसी भी कारण से, बिकॉज एग फ्रीजिंग से ज्यादा बेटर सक्सेस रेट एम्ब्रियो फ्रीजिंग का रहता है। एम्ब्रियो मींस एग और स्पर्म मिला के हम एम्ब्रियो बना के रख दें और उन्हीं को ही फ्रीज कर लें। सो एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी हम कंसिडर कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि फर्स्ट बेबी आईवीएफ से करा लिया, कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बच गए हैं तो जिनको वो फ्रीज करा लेते हैं, एंड सेकेंड प्रेगनेंसी भी आप उन्हीं एम्ब्रियोज से दोबारा प्लान कर सकते हैं, उन्हीं फ्रोजन एम्ब्रियोज से। सपोज आपकी आज एज 30 इयर्स है और आप 3 या 4 साल बाद प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, आपके एम्ब्रियोज जो बने होंगे वो 30 इयर्स के एज के एग्स के साथ ही बने हुए होंगे। सो जिसका सक्सेस रेट 33, 34, 35 की एज के हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। सो एम्ब्रियो फ्रीजिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन ऐसे पेशेंट्स में। एंड अगेन आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग सेपरेट कराने की बजाय इफ यू हैव अ पार्टनर आप डायरेक्ट एम्ब्रियो फ्रीजिंग की तरफ भी जा सकते हैं। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੈਮਿਟ ਫ੍ਰੀजिंग ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਫ੍ਰੀजिंग ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੀ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी।